हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा प्रासंगिक वीडियो है क्योंकि बढ़ते गर्मी के इस दौर में जगह जगह घरों में एयर कंडीशन लगते जा रहे हैं। ऑफिस में तो बहुत पहले लग गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर एक वीडियो ऐसा दूं जो लोगों को अपडेट करे कि आखिर एसी रूम में प्लांट क्या रखे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एसी एक आविष्कार है, एक गैर प्राकृतिक उत्पाद है, जबकि प्लांट्स प्रकृति के उत्पाद हैं। तो दोनों में आपस में क्या सामंजस्य हो सकता है दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर कि एसी में प्लांट्स क्या रखे जा सकते हैं, और यदि हाँ तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि एसी में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एसी रूम में आखिर प्लांट रखने की ज़रूरत है क्या, अगर है तो क्यों है। इसके अलावा दोस्तों, एसी के प्रकृति को हम समझेंगे, एसी के हवा को की जो प्रकृति को समझेंगे। उसके बाद उस प्रकृति से जिस पौधे की प्रकृति ट्यून होगी, जिस पौधे का नेचर मैच करेगा, उसी को ही तो एयर कंडीशन में रखा जा सकता है, वही तो सर्वाइव करेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एसी के हवा की प्रकृति और एसी स्पेस की प्रकृति के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी जहाँ पर एसी लगा होता है उस रूम का माहौल कैसा होता है, पहले उसको समझें प्रकृति के संदर्भ में। दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर मानते हैं कि एक एवरेज में मान के चलता हूँ 20 से 25 डिग्री के बीच में लोग रखते हैं, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं लोग। उसके अलावा ये भी मैं मान के चलता हूँ कि एयर कंडीशन रूम जो है वो 12 घंटे एसी में रहता है, बाकी 12 घंटे वो भी नॉन एसी में रहता है, यानी बंद रहता है। चाहे लोग ऑफिस चले जाते हों, चाहे वो कोई और काम करते हों, 24 घंटे कोई एयर कंडीशन रूम में नहीं रहता। तो मैं इसको हाफ मान के चलता हूँ दोस्तों। हो सकता है 2-4 घंटे आगे पीछे भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रकृति के संदर्भ में, ह्यूमिडिटी। क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो ह्यूमिडिटी लविंग होते हैं, और एयर कंडीशन का रूम जो है ह्यूमिडिटी को नेग्लिजिबल लेवल तक लेके जाता है, नेग्लिजिबल लेवल तक। देखिए, आप वहाँ पर बैठे हैं तो आपको पसीना नहीं होता है दोस्तों। सनलाइट एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों, प्रकृति, पेड़ पौधे और सनलाइट का आपस में जो रिश्ता है उसकी चर्चा करना शायद इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। बताना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि जो कमरा एयर कंडीशन रूम में होता है उसमें ब्राइट लाइट की भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो कमरा खिड़की भी उसकी बंद ही रहती है दोस्तों, बेहतर कूलिंग के पर्पज़ से। तो दोस्तों, यानी वहाँ पर डायरेक्ट लाइट की तो बात करना ही ठीक नहीं है, ब्राइट लाइट की भी एब्सेंस मान के हम चलते हैं कि रहती है। खासकर आप देखिए ऑफिसों में तो बहुत देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, उस कमरे का जो टेम्परेचर होता है, मतलब वहाँ पर कूल इन्वायरमेंट रहता है, जो कि पौधों की जो हम पानी देते हैं वो पौधे पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या है, वो पानी कम लेंगे तो उसके थ्रू फर्टिलाइज़र भी कम लेंगे तो उसके बाद वो फ्लावरिंग वाले अगर है, फ्रूटिंग वाले हैं तो डिलीवर भी कम करेंगे। इस चीज़ में हम यहाँ पर मान सकते हैं कि ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले हैं, जब कम एब्जॉर्प्शन है इनका पानी का, फर्टिलाइज़र का, तो परफॉर्म ही नहीं करेंगे दोस्तों, वहाँ पर परफॉर्म ही नहीं करेंगे। जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों, ये तो रही एसी की हवा या एसी जहाँ पर रहता है वहाँ की प्रकृति की। अब दोस्तों, कंक्लूजन हम क्या पाते हैं? कंक्लूजन ये पाते हैं कि 20 से 25 टेम्परेचर में डिग्री में खुश रहने वाले, बहुत कम ह्यूमिडिटी तथा बहुत कम पानी लेने वाले, जो पौधा कम पानी लेगा तो फर्टिलाइज़र भी कम लेगा, जैसे मैंने बताया प्रोड्यूस भी कम करेगा। तो इस तरह के जो प्रकृति के पौधे होंगे वही एयर कंडीशन रूम में रखे जा सकते हैं। मैंने शुरू में ये बोला था दोस्तों कि क्या एसी रूम में प्लांट्स रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, एसी रूम में प्लांट्स रखने की ज़रूरत तो है। क्यों ज़रूरत है? जबकि पौधे एयर कंडीशन के रूम को में रहना पसंद कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का उत्पाद हैं, और एब्सेंस ऑफ प्रकृति कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ नेचर ऑटोमेटिक हो जाता है एयर कंडीशन रूम में, क्योंकि खिड़की भी बंद, बाहर की हवा भी आना बंद, ये सब बंद हो जाता है, ब्राइट लाइट भी बंद।
तो पौधे का एक सुखद वातावरण जो होता है, जो पौधे ढूंढते हैं, वो वहाँ पर नदारत रहता है, बहुत कम रहता है दोस्तों। तो ऐसे में अब ज़रूरत ये मैं बात कर रहा हूँ कि क्या रखने की ज़रूरत है। रखने की ज़रूरत दोस्तों पौधों को तो नहीं है, पौधे तो नहीं पसंद करते हैं कि हम वहाँ रहें, लेकिन वो हमारी ज़रूरत के लिए है। जब हम ऐसा कमरा बनाते हैं जहाँ पर इस तरह का वातावरण है, तो वहाँ पर दोस्तों अगर पौधे रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा कि वो उनसे जो प्रकृति मिलती है हमको, चाहे वो ग्रीनरी के तौर पर, चाहे उनसे छोड़ी गई ऑक्सीजन के तौर पर, चाहे उनके द्वारा एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी के तौर पर, वो हमारी ज़रूरत हर वक्त होती है दोस्तों, कहीं भी। तो ऐसे में हम यही कहना चाहते हैं कि एयर कंडीशन रूम में हम कमरे पौधे तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड पौधे होंगे दोस्तों। वो कौन से पौधे होंगे इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे, लेकिन जो मूल बात है, जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ चर्चा करी आपसे कि आखिर किस प्रकार की प्रकृति के पौधे एयर कंडीशन रूम में रखे जा सकते हैं और रखना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर एंड आवर फैमिली हेल्थ। थैंक यू दोस्तों।